व्यास जी महाराज गा उठे भागवत के दिव्य श्लोक। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। सम्याप्रास आश्रम बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव में, जिसको वर्तमान में व्यास गुफा कहते हैं, उसी का प्राचीन नाम सम्याप्रास। नीचे है सरस्वती नदी जिस पर बना हुआ भीम पुल। तो सरस्वती में स्नान करके अपनी गुफा में बैठ करके व्यास जी महाराज ने ध्यान किया और भागवत के श्लोक स्फुरित होने लगे। सामने ही है गणेश गुफा, तो गणेश जी महाराज बैठ करके लेखनी चला लिए और कुछ ही समय में महाराज 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। इस परमहंसों की संहिता को पाकर के प्रमुदित हो गए व्यास जी महाराज। विचार किया ये सबसे पहले किसको सुनाया जाए, तो तुरंत अपना परमहंस पुत्र सुखदेव याद आ गया। कहां ढूंढने जाएं, तो अपने 4 चेला तैयार किए जिनको बढ़िया बढ़िया श्लोक रटाई दिए। चेला चारों तरफ गुनगुनाते हुए विचरण करने लगे। अब जहां गुफा में बैठे सुखदेव जी ध्यान मग्न थे, वहां से गुनगुनाता हुआ एक चेला व्यास जी का निकल पड़ा मस्ती में गाता हुआ। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद बास कनक कपिसं वैजयन्ती चमाना रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख का मुकुट धारण करते हुए मुरली मनोहर माधव बंसी बजाते, पीतांबर फहराते, गैया चराते, ग्वालों से घिरे हुए अपने दिव्य कीर्ति का श्रवण करते हुए गोपाल वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। सुखदेव जी सुनते ही दीवाने हो गए। ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से मिलना चाहिए भाई। परंतु तुरंत मन बदल गया। जो जितने गुणी होते हैं, सुंदर होते हैं, उनको गुणाभिमान भी बहुत होता है। सीधे मुंह किसी से बातें ही नहीं करते। तो जब इतना सुंदर है, इतना गुणी है, तो हमसे तो बातें ही नहीं करेगा, तो हम क्यों अपना आनंद छोड़ करके उसके पीछे भागते फिरें? किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, आराम से बैठ के चिंतन करते। पुनः आंख बंद करके लगाने लगे समाधि, पर जैसी आंख बंद करते हैं तो बंसी वाला बार बार ध्यान में आके खड़ा हो जाता है। तब तक दूसरा श्लोक कान में आया कि वो बंसी वाला केवल देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी उसका गजब है, बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्यसात्वे, जिघांसया पाययदप्यसात्वे, धातृजितां ततोऽन्यम् कम्पादयालुं शरणं व्रजेम, कम्पादयालुं शरणं व्रजेम, कम्पादयालुं शरणं व्रजेम, कम्पादयालुं
शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम् इयं असाध्वी बकी अपि। बरहापीडम जो श्लोक है वो वेणु गीत का है। और अहो बकीयम ये तृतीय स्कंद में जब उद्धव जी महाराज गोविंद के गुण गणों की महिमा सुनाते हैं विदुर जी को, उस प्रसंग में उद्धव जी की वाणी से यह श्लोक गाया गया है कि गोविंद का स्वभाव कितना मृदुल है। जो बकी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के भगवान को विषपान कराने आई थी, जिघांसया हंतुम इच्छा, जहर पिला के मारने के लिए आई थी। और माधव का कितना मधुर स्वभाव है कि उसके सारे अपराधों पर पर्दा डाल करके धात्र्योचित गति में लेभे। जो मैया यशोदा को गति दी वो मैया को बाद में दी, मौसी को पहले ही दे दी। मैया जैसी गति मौसी को प्रदान कर दी और मन में ये भाव लेकर के बुरी भली कैसी भी हो पर मेरी मौसी तो है ही है। मौसी का अर्थ होता है माँ जैसी, और फिर काम भी तो मौसी ने माँ जैसा ही किया है। अभी तक मैया दूध पिलाती थी, आज मौसी दूध पिलाने आ गई। तो मौसी ने जब मैया जैसा काम किया है तो गति भी मैया जैसी ही मिलनी चाहिए मौसी को भी। बताओ ऐसा दीन दयालु दुनिया में कोई दूसरा हो सकता है? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसो को उदार जग माही। भगवान परम उदार है। भगवान को किसी का दोष दिखता ही नहीं। जो नोट कहीं ना चलता हो वो ठाकुर जी के दान पात्र में बड़े आराम से चल जाता है। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि भगवान देखते ही नहीं दोष। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान को दोष नहीं दिखता। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सत बार ही। एक भी उपकार कर दे, कोई जीव अच्छा काम कर दे तो कभी नहीं भूलते। और कुछ गड़बड़ हो जाए और अपना, जिसको भगवान ने अपना मान लिया, अपना बना लिया, जिसने एक बार भी कह दिया तवास्मी, प्रभु मैं तो तुम्हारा बन गया, तुम अपनाओ या ठुकराओ पर हम तो तुम्हारे हैं। सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मी च याचते, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतम मम। 10 बार कहने की जरूरत नहीं, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, सबसे अभय कर दूंगा। ईमानदारी से कोई एक बार कह दे शरणागत होकर, तो भगवान उसे अपना बना लेते हैं, फिर उसके दोषों पर ध्यान नहीं देते। जहीं अग बधेहु व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, पर सपने सोन राम ही हेरी। अपनों के दोष नहीं देखते राम जी। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जो सुखदेव जी ने सुना कि वाह, वो केवल देखने की छैल छबीले नहीं है, स्वभाव भी बड़ा बेजोड़ है, तो रुक नहीं पाए अपने आप को। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे, कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं, इत्थं भूत गुणो है
हरि। सुखदेव जी की कितनी विशेषताएं बतलाई। सुखदेव जी कौन हैं? आत्मा राम है, आत्म स्वरूप में ही रमण करने वाले थे। स्वसुख निवृत्त चेता, ये आत्मा राम संत। निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा माने ग्रंथि रहिता। कौन सी ग्रंथियों से रहते हैं सुखदेव जी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवनिवेश, अहमता, ममता आदि, ये जितनी जीव के भीतर की ग्रंथियां हैं, जिनकी सब खुल चुकी हैं, टूट चुकी हैं, ऐसे निर्ग्रंथा, कोई गांठ जिनके भीतर नहीं रहेगी। विद्यते हृदय ग्रंथि, जिनकी सारी ग्रंथियां खुल चुकी हैं, मिट चुकी हैं। अथवा पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, और जब ब्रह्मचारी बनते हैं तो शिखा सूत्र धारण करते हैं। शिखा में भी ग्रंथि लगती है और जनेऊ में भी, यज्ञोपवीत में भी ब्रह्म ग्रंथि लगती है। तो शिखा सूत्र की ग्रंथि धारण करके फिर ब्रह्मचारी बन करके हम ब्रह्मचर्य जीवन में रहते हैं। किंतु जब सन्यासी बनने लगते हैं तो शिखा सूत्र दोनों ग्रंथियों का त्याग कर देते हैं, तब सन्यासी बन जाते हैं। तो सुखदेव जी ऐसी सन्यासी हैं, निर्ग्रंथा, शिखा सूत्र की ग्रंथि से जो उपराम हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। अथवा संग्रह परिग्रह की भी ग्रंथि जिनके पास नहीं है। व्यवहार में लोग कहते हैं साहब सब कुछ लुटा दिया कि कुछ गांठ में अपने पास भी रखा है। कहते हैं ना, गांठ में कुछ है कि सब लुटा दिए। गांठ में मतलब संग्रह है अपने पास। परंतु सुखदेव जी तो निर्ग्रंथा, जिनके पास संग्रह परिग्रह की कोई ग्रंथि शेष नहीं रह गई, कुछ भी अपने पास नहीं रखते। अरे और की क्या कहें, कौपीन की ग्रंथि से भी जो उपराम हो चुके हैं। जनेऊ की और शिखा की ग्रंथि तो छोड़ दीजिए, कम से कम साधु लंगोटी तो धारण करते हैं, लंगोटी में भी ग्रंथि एक तरफ से बांधते हैं। पर सुखदेव जी तो उस ग्रंथि से भी उपराम हैं। ऐसे वीतराग परमहंस आत्माराम श्री सुखदेव जी महाराज थे। फिर भी अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति, भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, क्योंकि परम निष्काम है। जब परम निष्काम है, चाहते ही कुछ नहीं, तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं? गोविंद के गुण क्यों गाते हैं? बोले गाए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए गाते हैं, कोई पाने के लिए थोड़ी गाते हैं। अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति, कथम कुर्वन्ति? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के गुण ही इतने प्यारे हैं कि गाए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए गाते हैं। जैसे लोग क्रिकेटरों के दीवाने होते हैं, अब उनके जिनके वो फैन हैं और उसने कहीं शतकों का शतक जमा दिया तो इतना हल्ला मचाएंगे, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे। अब उनसे कोई कहे कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो? बोले सचिन साहब ने शतकों का शतक बना दिया। अच्छा साहब, तो आपके रिश्तेदार लगते हैं? बोले नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, तो दोस्त हैं, याराना है कुछ। अरे नहीं नहीं, हमने तो उनसे कभी हाथ भी नहीं मिलाया, हमने देखा तक नहीं उन्हें। तो भाई तुम्हारे दोस्त हैं नहीं, रिश्तेदारी कुछ है नहीं, तो ये मिठाई तुम जो पूरे मोहल्ले में बांट रहे हो, ये क्यों बांट रहे हो? बोले साहब भले ही हम उनसे नहीं मिले कभी, पर उनके फैन हैं, उनके हम दीवाने हैं। तो एक मनुष्य के किसी गुण पर व्यक्ति इतना दीवाना हो सकता है कि उससे मिले बिना भी वो लाखों की मिठाई उसकी खुशी में, उसकी उपलब्धि में बांट सकता है। ये तो मनुष्य के गुणों का आकर्षण है, और गोविंद के गुण गणों में जो आकृष्ट हो गया उसका तो कहना ही क्या है। भगवान के गुण तो अनंत हैं, भगवान अपने गुणों से जीवों को आकर्षित कर दे। इत्थम भूत गुणो हरि, हरि का मतलब है ये हरति, जो सब कुछ हर ले वही तो हरि है। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि, जो प्रणत जनों के समस्त पाप पंग का हरण कर ले, ऐसे हरि हैं। गोपियों के चित्त वित्त को जो बंसी बजा के चुरा ले, मुस्कुरा करके नयन मटका के
सर्वस्व गोपियों का जो हर ले वो ऐसे हरि हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। तो आज गोविंद के गुण गणों को सुन करके सुखदेव जी दीवाने हो गए, देखा नहीं, पर गुणों में वो आकर्षण है कि अपने आप को रोक पाए नहीं। दौड़े दौड़े आए, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, दो चार और गुनगुनाए दो। चेला बोला गुरुजी ने दो ही सिखाए थे तो दोनों सुनाई दिए, और ज्यादा सुनने का मन हो तो चलो हमारे गुरुदेव के पास, ले चलो भैया। हरे गुणाक्षिप्त मति भगवान वादरायणी। गोविंद के गुणगणों से चुंबक की तरह जिनका चित्त खिंच गया है, दौड़े चले आए, पूज्य पिता के पाद पद्मों में प्रणत होकर के बोले प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिल सकता है क्या। पुत्र को पाकर के प्रमुदित हो गए व्यास जी महाराज, उठा करके हृदय से लगा करके मन ही मन कहा, विचार किया कि देखो जिसके लिए मैं पागल बना पीछे भागता फिरा और मुड़ के भी जिसने मुझे नहीं देखा, पर गोविंद के गुणों का चमत्कार देखो जो स्वयं चल करके मेरे पास खिंचा चला आया। और पुत्र होने के नाते नहीं बल्कि पात्र होने के नाते ये परमहंसों की संहिता का अमृत पिला दिया, क्योंकि सुखदेव जी से बड़ा परमहंस और कौन हो सकता है। और श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, इसलिए पात्र मान करके अपने पुत्र को यह अमृत पिलाया। और समय पा करके फिर सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर अनशन व्रत लिए बैठे परीक्षित को यह अमृत पिलाया था। परीक्षित को, सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों पिलाया? अरे भाई परमहंसों की ये परंपरा है तो सुखदेव जी किसी दूसरे परमहंस को पिलाते, उन्होंने राजा को क्यों चुन लिया? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, सम्राट परीक्षित भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन है परीक्षित? परीक्षित का संबंध महाभारत से जोड़ा है, इसलिए थोड़ी सी महाभारत की घटना का स्मरण किया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिवर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव उसमें मारे गए, अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच। और उस युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, अमूर्छावस्था में घायल छोड़ दिया और विजय का शंख बजा के पांडव अपने शिविर में प्रविष्ट होने लगे। प्रभु बोले सुनो आज विजय महोत्सव मनाएंगे, और शिविर से बाहर निकाल के उत्सव मनाने लगे। तो पांडवों के शिविर में जो सूनी सैया थी उस पर द्रौपदी के पांचों बेटा जो पांडवों से प्राप्त थे वो अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा पहुंचा और बोला मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा मित्र हम 100 भाई थे पर एक नहीं बचा, उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। इन 5 में से एक भी मर जाए तो मरते मरते कुछ तो मुझे चैन मिल जाए। इसको कहते हैं नंबर 1 का दुष्ट जो मरते मरते न सुधरे। मरने जा रहा है फिर भी पांडवों का अनिष्ट चाह रहा है कि 5 में से एक मर जाए तो मुझे चैन मिल जाए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो जो महादुष्ट होते हैं ना वो मरते मरते नहीं सुधरते। एक बड़ा दुष्ट था, पूरे मोहल्ला में सब उससे परेशान थे, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करता। जब मरणासन्न हो गया, मरने लगा, ऐसा कोई मोहल्ले का सदस्य नहीं था जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो, सब दुखी थे। जब मरने लगा तो लोग देखने आए, बोले चलो अच्छा है कंटक कटा, जल्दी जाए घर मोहल्ले में शांति आए। तो जब कई लोग उसे देखने आए, बोले जब मर ही रहा है तो कम से कम अब तो अंतिम में तो उससे ठीक से मिले ही लो। तो कई लोग इकट्ठे हो गए।
तो उसने हाथ जोड़ के सबसे कहा, भैया मैंने जिंदगी में कोई भी किसी के कष्ट दिया हो, अपराध किया हो, तो आप मरते समय मुझे माफ़ कर दो। तो सब लोगों को दया आ गई। अच्छा ठीक है भैया, तुम मन भारी मत कर, हमने तुझे माफ़ किया। बोले तो माफ़ किया तो एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। हाँ बताओ क्या अंतिम इच्छा है तुम्हारी? बोले मरते समय मेरे माथे में कील ठोक देना, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। बड़ी विचित्र इच्छा है ये। ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो कर देंगे पूरी। बोले बड़ी मेहरबानी होगी। वचन दिया? बोले दिया। मर गया महाराज। मर गया तो मोहल्ले वालों ने कहा, देखो भाई उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए, वो तो मर के चला ही गया। तो बोले हाँ वो तो करना ही चाहिए। तो मोहल्ले वालों ने मिलके माथे में कील ठोक दी। अब किसी ने पुलिस को खबर कर दी कि सबका वो दुश्मन था, इसलिए सब मोहल्ले वालों ने उसे मार डाला। पुलिस ने आकर के देखा तो कील ठुकी थी, तो सबूत मिल गया कि हाँ क्यों ये कील किसने ठोकी? बोले साहब हमने। क्यों? बोले इसकी अंतिम इच्छा थी। बोले झूठ बोलते हो, उसे मार डाला, अब कह रहे हो अंतिम इच्छा थी। ये कील ठुकी है, शिकायत मिली है कि तुम लोगों ने मिलकर उसे मारा है, इसलिए चलिए किस किस ने ठोकी थी कील, सबको पकड़ के जेल में बंद किया। सब ने जम के गाली दिया, दुष्ट मरते मरते भी जेल में डाल गया। तो मरते मरते भी वो न सुधरे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही मरे, वो महादुष्ट होते हैं, वो कभी नहीं सुधरते। तो दुर्योधन मरने को पड़ा है, कह रहा है कि 5 में से 1 मर जाए तो मुझे मरते मरते चैन मिल जाए। अच्छा भाई, अश्वत्थामा ने कहा हम तुम्हारी ये अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। तो चल दिया। कैसे करूं, 5 पांडव प्रबल हैं, मैं अकेला। तो काकुलू न्याय से मध्य रात्रि में अचानक पांडव शिविर पर उसने हमला बोला। पांडव तो थे ही नहीं, पांडव पुत्र थे, और सौभद्रा द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, ये सब महारथी पुत्र थे और पांडवों जैसे ही लगते थे। और 5 को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया। दौड़ करके आया, मित्र देखो तुमने 1 सिर मांगा था, हमने 5 का सिर लाके तुम्हारे सामने रख दिया। सुन के बड़ा प्रसन्न हो गया, जरा दिखाओ। और जब ध्यान से देखा तो पहचान गया। दुखी होके दुर्योधन बोला, अरे अभागे, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या बैर? मेरा बैर तो पांडवों से था। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। बड़ा दुखी हुआ और दुर्योधन तो चल बसा, पर अश्वत्थामा भयभीत होके भागा कि अर्जुन मुझे अब छोड़ने वाला नहीं। इधर जब द्रौपदी को पता चला तो बिलक उठी अपने पुत्रों के शव पर। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदत्पास्मकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमानी। द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाते हुए कठोर प्रण करते हुए कहा, देवी द्रौपदी बिल्कुल दुखी ना हो। जिस दुष्ट ने यह दृश्य तुम्हें दिखाया है, मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि उसको तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के अर्जुन ने पीछा किया और भागते अश्वत्थामा को पकड़ भी लिया। रस्सियों में बांध करके रथ में पटक दिया, घसीट करके पशुओं की तरह ले जाने लगे। भगवान बोले, अर्जुन कहां पकड़ के ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, दुष्ट ब्राह्मण को अभी यहीं इसी वक्त मार डालो। अर्जुन ने कहा, नहीं सरकार, प्रतिज्ञा अनुसार मैं द्रौपदी के सन्मुख लाके मारूंगा ताकि उसका हृदय भी शीतल हो जाए। ठीक है। पकड़ के जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को उपस्थित किया कि देवी द्रौपदी देख लो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। अब बोलो क्या दंड देना चाहती हो? पाप कर्म से लज्जित अश्वत्थामा नीचे को सिर झुकाए नतमस्तिष्क खड़ा है।
क्योंकि पापी कभी किसी से आंख मिला के देख नहीं सकता। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। सूत जी कहते हैं ऋषियों, पशुवत पाशबद्धम, जैसे पशुओं को रस्सी में बांध करके लोग ले जाते हैं, ऐसे ही अर्जुन ने पशुओं की तरह अश्वत्थामा को रस्सी में बांध करके द्रौपदी के सामने धक्का मार के पटक दिया। ये रहा हत्यारा। और अश्वत्थामा अवांग मुखम, नीचे को सिर झुकाए खड़ा है। क्यों? कर्म जुगुप्सितेन। जुगुप्सित माने निंदनीय कर्म किया है, पाप कर्म किया है, सोते हुए बच्चों पर हमला करके मार दिया है। अर्जुन ने कहा देवी बोलो अब क्या दंड देना चाहते हो? द्रौपदी की दृष्टि जैसी पड़ी, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरोसुतम, अरे गुरुजी का बेटा, तो तुरंत खड़े होकर के द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा देवी क्या कर रही हो? जिसे तुम प्रणाम कर रही हो यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे मालूम है। अरे जब मालूम है तो प्रणाम क्यों कर रही हो? बोले हत्यारे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं एक विप्र देव को प्रणाम कर रही हूं। हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के बाद उसके बाद ये गुरुजी का बेटा है। तो ब्राह्मण होने के नाते और गुरुपुत्र होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य है कि हम गुरुपुत्र का और ब्राह्मण का प्रणाम करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं तो कहूंगी महाराज, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही पूजनीय होता है। ये ब्राह्मण है और गुरुजी का बेटा है। इस समय गुरुजी तो हमारे पास नहीं रहे, पर स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। पर गुरुजी का बेटा आज साक्षात गुरुदेव का ही प्रतिनिधित्व करता हमारे सन्मुख विराजमान है। हमें इनके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी बात, मेरे पुत्र नहीं रहे पर मुझे मेरे पति का तो सहारा प्राप्त है। जरा तुम अपनी गुरु माता पर विचार करके देखो, जो अपने पति को गंवा चुकी है और अपने पुत्र के मुख को देख कर के जीवित है। जब तुम अपने गुरुपुत्र की भी हत्या कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी? वो तो पति पुत्र दोनों से वंचित हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आज मैं रो रही हूं अपने पुत्र के शव पर, ऐसी कल तुम्हारी गुरु माता को न रोना पड़े। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सा रोदम यश्रु मुखी। द्रौपदी के इस वक्तव्य में 6 विशेषताएं सूत जी ने गिनाई। द्रौपदी जो भी बोल रही है धर्मानुसार बोल रही है, शास्त्र की मर्यादा में बोल रही है। नहीं तो कल्पना करके देखिए, जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या जिसने की हो और वो हत्यारा दौड़ते हुए भागते हुए पकड़ में आ जाए तो कोई मां उसको प्रणाम करेगी भला? सोच के देखिए। अरे किसी अन्य की भी हत्या करके कोई भाग रहा हो और उसे पकड़ लिया जाए तो सामान्य व्यक्ति भी उसको मारने पर टूट पड़ता है, भले उसका मरने वाले से कोई संबंध नहीं, फिर भी जनता में आक्रोश छा जाता है उस हत्यारे के प्रति। परंतु जिसके अपने 5 पुत्र मारे गए हों और वो हत्यारा सामने खड़ा है, पकड़ा गया, और उन पुत्रों की मां उसे प्रणाम कर रही है, कैसी निराली बात है। इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है?
धर्म की परीक्षा ही विपत्ति काल में होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। आपातकाल में भी जो धर्म की प्रण प्राण से रक्षा करे वो सच्चा धर्मात्मा है। द्रौपदी को इसलिए भगवान अतिशय प्रेम करते हैं क्योंकि परम धर्म परायणा है, अयोनिजा है, विशुद्ध धर्म की मूर्ति है द्रौपदी। इसलिए भगवान द्रौपदी को कभी द्रौपदी नहीं कहते, हमेशा कृष्णा कह के पुकारते हैं, कृष्णा। धर्मम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्, ये 6 विशेषताएं गिनाई हैं। धर्म है, न्याय है, करुणा है, महत्ता है, महानता, समता है, ये 6 विशेषताएं। और निर्व्यलीकम माने निष्कपटम। द्रौपदी की वाणी व्यवहार में कहीं कोई छल छद्म कपट नहीं है। इसलिए द्रौपदी के इस वक्तव्य पर धर्मराज युधिष्ठिर जी भी गदगद हो गए। देखने वाले द्रौपदी की धर्म परायणता पर प्रमुदित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले ऐसी धर्म परायणा प्रथम बार देखी। धर्म में कितनी निष्ठा है। ऐसे जो धर्मात्मा होते हैं वो अन्न निरपेक्ष रह सकते हैं, बहुत दिनों तक भोजन न मिले जिंदा रहेंगे, पर धर्म के बिना नहीं। अन्न निरपेक्ष हो सकते हैं, जल निरपेक्ष हो सकते हैं, पर धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकते। ऐसे जो धर्माचार्य होते हैं या धर्म परायण जो होते हैं वो धर्म सापेक्ष होते हैं। धर्म निरपेक्ष तो वो 1 मिनट नहीं हो सकते। अन्न सापेक्ष माने अन्न के बिना जो न रह पाए, और अन्न निरपेक्ष माने कि अन्न न मिले तो भी चलेगा, हमें अन्न की जरूरत नहीं, भूखे रह लेंगे, पर धर्म से अलग नहीं रह सकते। अन्न निरपेक्ष हो सकते हैं पर धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म ही मानव को मानवता प्रदान करता है। पशु में मनुष्य में यदि विशेषता मानी गई है, पशु से अधिक मानव की महिमा क्यों है? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ये महिमा मनुष्य की क्यों गाई है? क्योंकि धर्म परायण मनुष्य है, धर्म की दृष्टि उसे प्राप्त है। कर्तव्य का मनुष्य को विवेक है, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म विहीन साक्षात वह पशु है। हमारी आंखों के सामने यदि 4 स्त्रियां बैठी हैं तो एक को हम माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, एक को बेटी की दृष्टि से देख रहे हैं, एक को बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, एक को पत्नी की दृष्टि से देख रहे हैं। स्त्रियां तो चारों ही हैं, पर चारों की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है, दृष्टिकोण में अंतर है, वाणी व्यवहार में अंतर है। और ये अंतर, ये भेद धर्म ने हमको दिया है। और यदि यही भेद हमारे जीवन और वाणी व्यवहार से मिट गया तो हम साक्षात उसी दिन पशु हो जाएंगे, फिर हम में जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जानवर का कोई नियम नहीं होता, वो खाता जाए और मल त्याग करता जाए, पानी पीता जाए, लक्षण का त्याग करता जाए, उसका कोई नियम नहीं है कि कैसे खाएं और कैसे क्या करें। इसलिए वो पशु है। हमारे यहाँ हर चीज का विचार है, भोजन कैसे करना चाहिए, किसका करना चाहिए, किसके हाथ का करना चाहिए, एक एक बात पर कितनी बारीकी से विचार किया है। किधर मुंह करके भोजन में बैठना चाहिए, पूर्वाभिमुख हो करके बैठे भोजन में, एक एक बात पर विचार है। और ये विचार धर्म की दृष्टि से हमें प्राप्त होता है। इसलिए धर्म निरपेक्ष व्यक्ति साक्षात पशु बन जाता है, धर्म के बिना वो नहीं रह सकता। द्रौपदी की यही धर्म परायणता है।
कि 5 अपने पुत्रों का हत्यारा पकड़ा गया, फिर भी धर्म के अनुसार उसे प्रणाम कर रही हैं, अपने धर्म का पूरा पालन कर रही हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, छोड़ दो इसे, जो होना था हो गया। भीमसेन की आंखें लाल हो गईं, गरजते हुए बोले, सब छोड़ देना, पर मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं। हमारे 5 पुत्रों को इसने मारा है। अर्जुन ने कहा, मैं भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूं और प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, इसलिए नहीं छोड़ूंगा इसे। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन भगवान की ओर देखकर बोले, सरकार ये तो मामला फंस गया, अब आप ही बताइए हम क्या करें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इसके साथ क्या किया जाए, आप बताइए। भगवान बोले, देखो अर्जुन, हम और आप सब कुछ मनमाना नहीं करते, हम लोग वही करते हैं जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो महाराज फिर आप बताइए, आपके धर्मशास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। भगवान बोले, अर्जुन शास्त्र की तो आज्ञा इस विषय में यह है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, पर न हंतव्य, उसे कभी नहीं मारना चाहिए। तो सरकार फिर इसे मैं नहीं मारूं? भगवान बोले, नहीं, धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है, आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो, उसे कभी जिंदा न छोड़ना चाहिए, उसका तो बद ही अभीष्ट है, क्योंकि आतंकी जब तक रहेगा आतंकवाद फैलाता रहेगा। इसलिए आतंकी को तो पकड़ते ही सबसे पहले जल्दी से जितना हो सके शीघ्र ठिकाने लगाओ। पर जब आतंकी पकड़े जाते हैं और उन पर जरा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा उन्हीं के पक्ष में छाती पीटने वाले लोग उस देश में खड़े हो जाएं, तो आतंकवादियों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा रिश्तेदार तो हमारे भीतर ही बैठे हैं, हमें बाहर से बुलाने की तो जरूरत ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देश के जवान सीमा की रक्षा करते करते बलिदान हो जाते हैं, तो एक देश के शहीद जवान पर लोग शहादत करने के लिए उतना नहीं पहुंचते जितना कि एक आतंकवादी के मर जाने पर तमाम लोग उसके जनाजे में सम्मिलित होने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। सोचिए ऐसे देश का भविष्य क्या होगा, जहां देश की राजधानी में ही राष्ट्रद्रोह के नारे लगते हैं और लोग भी उसके पक्ष में खड़े होकर के उसका साथ देने लग जाते हों, और हम लोग विवश होकर के सुनते और देखते रह जाएं, तो क्या जो शहीद हो रहे हैं, जो मरने मिटने देश की रक्षा के आन बान शान के लिए कुर्बान हो रहे हैं, उन शहीदों के ऊपर क्या बीतती होगी, जरा सोच के देखिए। इसलिए भगवान की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार, आतताई बधारहण। आतताई, लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे कोई धर्म नहीं होता तो उनको दफनाते क्यों हो, फूंक दो किसी कूड़े करकट में, कौन सा धर्म है उसका। पर सब जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं, आजकल राष्ट्रद्रोहियों के ऊपर भी लोग वोट बैंक बनाने के लिए उनके पक्ष में खड़े होकर के उनके अनुकूल भाषा बोलने लग जाते हैं, श्रीमान लगाने लग जाते हैं आतंकवादियों के लिए भी। ये देश के लिए स्वस्थ भविष्य का संकेत नहीं है। इसलिए राष्ट्रद्रोही कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो,